दोस्तों, यह घटना कानपुर की है। दोस्तों, जहाँ पर एक जिम ट्रेनर जो होता है, वहाँ जिम में जो औरतें जाती थी जिम करने के लिए, वहाँ पर वो जिम ट्रेनर पैसे वाली औरतों को देखकर उनसे दोस्ती कर लेता था और उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाता था, फिर उनका शोषण करता था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। दोस्तों, आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कानपुर के चर्चित जिस लड़की का नाम होता है एकता गुप्ता, उसका मर्डर हो जाता है और फिर लाश को डीएम कंपाउंड में दफनाने के मामले में एक खुलासा हो जाता है। जिम ट्रेनर विमल सोनी की व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल से सामने आता है कि वह जो ट्रेनिंग के दौरान बड़े घर की औरतें आती हैं तो वह उनसे नज़दीकियां बढ़ाता है। उनसे नज़दीकियां बढ़ाने के बाद फिर उनको उनके बॉडी को ख्याल में रखते हुए उनको प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको पिला देता है, जिससे वह औरतें जो होती हैं वह बेहोश हो जाती हैं। उनसे वह संबंध बनाता है और उनका वीडियो भी बनाता है। वीडियो दिखाकर उन औरतों को वह ब्लैकमेल करता है। उसके संपर्क में एक दो नहीं बल्कि ऐसी ही रईस महिलाएं करीबन 10 महिलाएं थीं। उनके साथ उसका बेहद ही नज़दीक का रिश्ता था, जो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फ़ोन किया करता था और चैट किया करता था। औरतें भी उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी क्योंकि वह जिम ट्रेनर था, उसका शरीर अच्छा था, बॉडी अच्छी थी। वह देखकर औरतें उस पर फिदा हो जाती हैं। दोस्तों, डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने बताया है कि रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा में रहने वाला विमल सोनी बेहद शातिर आदमी है। विमल की अरेस्टिंग के बाद उसके मोबाइल की जांच की गई तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर कई ऐसी महिलाओं के चैट सामने आते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा महिलाओं के सभी चैट दिखाई पड़ते हैं और उन महिलाओं से वह जो ट्रेनर होता है वह बड़ी ही अश्लीलता से बातें करता है, जो अगर आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। ऐसी बातें कोई सुनेगा भी नहीं और परिवार में कह भी नहीं सकता। ऐसी वह बातें औरतों से करता था। दोस्तों, कॉल डिटेल में भी कई महिलाओं के संपर्क नंबर थे जिनकी बात अगर सामने की जाए तो कईयों के तो घर उजड़ जाएंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप चैट इस तरह की है कि उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जिम ट्रेनर के संपर्क में रहने वाली महिलाओं के घर भी उजड़ जाएंगे, इसलिए इसे बेहद ही छुपा कर रखा गया है। किसी को इसके बारे में नहीं बताया गया है कि किन किन औरतों के नंबर उसके मोबाइल में सेव थे और उनकी चैटिंग थी, जो उनको अगर बता दिया जाएगा तो उनके जो घर वाले होंगे उन्हें बेदखल कर देंगे। दोस्तों, वह रईस घराने की सुंदर महिलाओं को टारगेट करता था, पर इसके बाद उनसे नज़दीकियां बढ़ाकर उनको ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता था। जैसे उनसे अश्लील चैट और कॉल डिटेल के साथ कई ऐसे साक्ष्य हैं जो तरह तरह के इशारे करते हैं और उनसे बारी बारी से संबंध बनाता था। जैसे कोई भी खूबसूरत महिला आती है, पैसे वाली होती है, उसको देखकर वह उस पर फिदा हो जाता है और उसके बारे में वह सोचने लगता है। वह सोचता है ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं, अगर उनसे प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ मिला दिया जाए तो हमारा काम भी हो जाएगा और औरत को पता भी नहीं चलेगा। मगर सच्चाई ज़्यादा देर तक दोस्तों छुपती नहीं है। दोस्तों, पूछताछ के दौरान जो ट्रेनर होता है विमल सोनी, वो पुलिस को बताता है कि महिलाओं को अपने काबू में करने के लिए वह जो सप्लीमेंट औरतों को देता था उसमें ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला देता था, गोलियां मिला देता था, जिससे कुछ दिन में महिलाओं को नशे का चस्का चढ़ जाता था और वह उसके कंट्रोल में हो जाती थी। इसके बाद महिलाएं उसके काबू में आ जाती थी।
फिर वह जो चाहे उन महिलाओं के साथ करता था, क्योंकि वह ऐसी गोलियां ही उनको देता था। दोस्तों, एकता गुप्ता को भी उसने हत्या के ठीक पहले एनर्जी ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया था, उनसे संबंध भी बनाया था। इसके बाद उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया था। यह सब पुलिस की जांच में दोस्तों सामने आया है। वह ऐसे ही सारी महिलाओं के साथ करता था, उनको ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाता था। फिर जब वह औरतें बेहोश हो जाया करती थी तो उनके साथ संबंध बनाया बनाया करता था। बारी बारी से ऐसा वह खेल खेलता आ रहा था, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। दोस्तों, पुलिस ने विमल से पूछा कि आधार कार्ड और पहचान पत्र पर दोनों दस्तावेजों में तुम्हारा नाम विमल कुमार है, लेकिन तुमने अपनी पहचान विमल सोनी के नाम पर क्यों बनाई थी? इस पर विमल ने पुलिस को बताया था कि जिम ट्रेनिंग के दौरान अक्सर महिलाएं उससे ये पूछती थी कि तुम क्या करते हो, क्या तुम्हारा नाम है और तुम किस बिरादरी के हो। तो विमल कुमार बताता था और वह पूछती थी कि आगे का टाइटल क्या लिखते हो, किस बिरादरी के हो तुम। ऐसा औरतें जो थी उस ट्रेनर से पूछती थी। दोस्तों, वह जो ट्रेनर होता है वह कहता है, इस वजह से मैंने विमल कुमार की जगह अपने नाम के साथ सोनी टाइटल लिखना शुरू कर दिया था। सोनी लिखने के बाद मुझे एक्सपोजर मिला। अब मुझे बताने में कोई भी झिझक नहीं हो रही थी, पूछने वालों के मन में भी कोई शंका भी नहीं होती थी। सोनी टाइटल लगाने के बाद मेरा प्रोफाइल और भी आगे बढ़ती चली गई थी। दोस्तों, पुलिस ने बताया, विमल सोनी के मोबाइल में जिन महिलाओं के कॉन्टैक्ट मिले हैं, अगर उनके नाम सार्वजनिक कर देंगे तो उन महिलाओं के घर भी उजड़ जाएंगे, क्योंकि वह ऐसी ही अश्लीलता से बातें करता था, क्योंकि अगर पुलिस चाहेगी तो वो भी रिकॉर्ड निकल आएगा। इसी वजह से इन बातों को बेहद ही गोपनीय रखा गया है कि किसी की घर बर्बाद ना हो। अगर ज़रूरत पड़े तो महिलाओं को गोपनीय ढंग से बुलाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है, जिससे विमल की महिलाओं को फंसाकर उनको ब्लैकमेल करता था और उनसे संबंध बनाता था, क्योंकि वो औरतें डर के मारे अपने घर में भी नहीं बताती थी। इसलिए वह उनसे ऐसे काम करता था और उनका भी वीडियो क्लिप भी बना लिया करता था। दोस्तों, पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है कि विमल सोनी की ऑफिसर्स क्लब को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। उसके पास ऑफिसर्स क्लब की चाबी रहती थी। वह बेधड़क होकर वहीं पर रहता था और जिस चाहे महिला को वहीं लेकर जाता था और वहीं ठहरता था, जो मन चाहे वहाँ पर करता था, क्योंकि उसका ऑफिसरों के साथ अच्छा व्यवहार बन गया था। दोस्तों, अफसरों से नज़दीकी और उनका ट्रेनर होने के चलते डीएम कंपाउंड का कोई भी कर्मचारी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता था। इसी वजह से उस दिन भी बेधड़क होकर डीएम कंपाउंड में गया हुआ था और एकता नाम की औरत को साथ लेकर गया हुआ था। वह जो एकता होती है वह जिम करके बाहर आती है और ट्रेनर की गाड़ी में बैठ जाती है और वो ट्रेनर कहता है कि अब हमारी शादी होने वाली है, अब हमारा अलग रिश्ता है, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। वह जो एकता होती है वह कहती है कि तुम शादी मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। वह उससे झगड़ने लगती है और झगड़ा करते करते जो वो जिम ट्रेनर होता है उसके मुंह पर घूंसा मार देता है। घूंसा मारने के बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वह ट्रेनर सोचता है कि या तो बेहोश हो गई है, कुछ देर में होश आ जाएगा, मगर वह जो एकता होती है वह वहीं पर मर चुकी होती है। वह जो जिम ट्रेनर होता है वह डर जाता है। वह सोचता है कि अब क्या करें, अब इस लाश को क्या करें। तो वह सोचता है कि अब डीएम कंपाउंड में मैं हूँ ही, अब यहीं इस लाश को छुपा देता हूँ, यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं पर सारी व्यवस्था करता है, अपनी गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद पार्क में उस शव को वहीं पर दफना देता है। दफनाने के बाद दोस्तों फिर धीरे धीरे काफ़ी समय हो जाता है। घर वाले जो औरत के होते हैं वह पुलिस थाने में उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि ये जो औरत थी वह कैश और पैसे लेकर किसी के साथ भाग गई है,
मगर बाद में दोस्तों पता चलता है कि वह भागे नहीं, उसका कत्ल हुआ है। कत्ल जो था वह ट्रेनर ने ही किया था। दोस्तों वह जो जिम ट्रेनर होता है वह दोस्तों काफ़ी दिनों तक इधर उधर भागता रहता है, मगर दोस्तों पुलिस इधर उधर छापेमारी करती है। फिर लास्ट में वह पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो सारी सच्चाई दोस्तों कबूलता है। कबूलने के बाद दोस्तों पुलिस जो होती है उसको जेल भेज देती है। दोस्तों यह कहानी बस यहीं तक थी। दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।